Right. Hi, everyone. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Wonderful. So, लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उसके बेसिस पर मैंने आप लोगों के साथ में एक छोटा सा होमवर्क एज वेल एज जस्ट पुराने लेक्चर्स को रिकैप करते हुए क्विज भी शेयर किया था. सो हाउ मेनी ऑफ यू डिड गेट अ चांस टू डू दैट एंड अटेम्प्ट इट? अरे एकदम सन्नाटा छा गया. So that I didn't get a chance. ओके. अभी से Sir, even I didn't get a chance. क्यों, कहाँ बिजी हो गए अभी से इतना? अभी बोर्ड खत्म हुए हैं तो मस्ती में ही बिजी हो सबके सब. देखो, वन इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी, एंड दिस इज समथिंग जिसकी आप स्टार्टिंग से आदत बनाना शुरू कर दो, दैट यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली रेगुलर विद द होमवर्क गिवन टू यू, विद द असाइनमेंट्स गिवन टू यू. एंड इस चीज का इम्पोर्टेंस यू विल रियलाइज बाय योरसेल्फ. यू विल लर्न इट एज अ लेसन, and I don't want you to learn it the hard way, but you will definitely learn the lesson in couple of months time, जब चीजें इंटेंस हो जाएंगी. आपका फिजिक्स में 2 चैप्टर्स एक साथ चलेंगे, मैथ्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स एक साथ चल रहे होंगे. एंड इफ यू आर ऑफ दिस हैबिट कि यू नो जो पढ़ाया है देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड वो रहता है क्योंकि बोर्ड्स में या बोर्ड्स की तैयारी करते वक्त यू गाइज are also focusing much on your extracurricular activities, and you deprioritize your or you can say prioritize your things in a way that sometimes homework बाद में देख लेंगे, revision बाद में कर लेंगे. And even despite all of that, ठीक है, आप लोग अपने बोर्ड्स में stellar performance लेके आते हो. ठीक है, 90-95% is like the norm. So that kind of gives you that confidence कि you know हम manage कर लेंगे, which is a good thing to have. But what I am trying to help you understand is that every year, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के टॉपर हो, you will realize every year it happens that those students who are of this mindset कि they procrastinate कि बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, and are not developing this habit of finishing things timely, are not developing a timetable on a daily basis and like having targets on a daily basis, are bound to then have a lot of backlogs. ठीक है. तो अभी तो क्या है, स्टार्टिंग है, ठीक है, धीरे धीरे चलेगा. आपको अभी रिलैक्स मोड में चल रहा है, कुछ खास प्रेशर नहीं है, इट्स ओके. बट आगे के लिए अचानक से आप गियर चेंज नहीं कर पाओगे. तो इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट मेकिंग दीज थिंग्स एज अ हैबिट. यू मेक अ टाइम टेबल एंड हैव टारगेट्स कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस तारीख तक करना है, ऐसे करना है. ठीक है. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब अभी ऑनलाइन मोड में वैसे भी मैं आपका होमवर्क चेक करने की सिचुएशन में हूँ नहीं, राइट? आपके पेरेंट्स भी इतने स्ट्रेस्ड आउट होंगे इस टाइम पर बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग, द होम एंड द वर्क प्लेस ऑल टुगेदर. तो लाइक प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. दैट इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू. ठीक है, क्योंकि आप इतने समझदार हो दैट आपको बेवकूफ बनाना है तो आप मुझे बेवकूफ बना लोगे, पेरेंट्स को बेवकूफ बना लोगे. ठीक है, आपको इतने बहाने बनाने आ जाएंगे. Just be honest with yourself in terms of how you are utilizing your day-to-day time. All right. तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा उसके बेसिस पर कुछ डाउट है आप लोगों के तो वो एक बार पूछ लो मुझसे. जैसे एक सम्यक ने जरूर मुझसे डाउट पूछा है, which is back to the first lecture where Dalton's postulate was discussed, where he said matter cannot be destroyed or created. So it is wrong in the sense that when it said matter, like what it tried to say was the atom is indivisible, it can't be created or destroyed, it is conserved. But today when you talk about nuclear reactions, fission या fusion, right, तो उसमें कैसा होता है that matter does get, atom I should say, atom does get destroyed or
इट गेट्स अगर फ्यूजन हो रहा है तो दो छोटे एटम से बड़ा एटम बन जाता है. ठीक है, समझ में आया सम्यक? ऑलराइट, देन मृदुल ने, अच्छा मैंने लास्ट क्लास के नोट्स भेजे नहीं थे क्या? डिड आई मिस ऑन दैट? मैंने रिकॉर्डिंग एटसेट्रा भी नहीं भेजा लास्ट क्लास का. लेट मी चेक. होमवर्क तो भेजा था मैंने, आई रिमेम्बर. अच्छा अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग भेजा था और होमवर्क भेजा था. नोट्स नोट्स शेयर करना भूल गया. ओके ओके, ठीक है, मैं भेज देता हूँ. ठीक है, आज के नोट्स के साथ में ही ये पुराना वाला भी आई विल शेयर. ऑलराइट, एनी अदर डाउट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो. Sir, when the light uh, touches the metal surface, so the electrons from the outermost shell comes out, or what? Like from the third shell, second shell, first shell. So from which shell does it come out? राइट, सो सी द थिंग इज, हम लोग कैसा बोलना चाह रहे हैं कि एक मेटल एटम है. ठीक है, अरे यार ये लैग कर रहा है क्या? इज दिस लैगिंग फॉर यू गाइस आल्सो? लाइक कैन यू, व्हेन आई एम ड्राइंग, तो आपको लैग फील हो रहा है? Yes, sir. ओके ओके, just give me a moment. I think I would need to turn off another process. Just one moment. अभी थोड़ा बेटर है. ठीक है. सो या, जब आपने ये बात करी ना दैट एटम है, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, राइट, मल्टीपल शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. नाउ कैसा होता है जब अपन लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस and they require more energy to be like ejected from the atom. Outer electron are easier, right? So when let's say we are striking a radiation, ठीक है, हम लोग उस रेडिएशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट? सो हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, राइट? एंड देयर कम्स अ पॉइंट वेयर we find that a frequency is able to eject electron. तो definitely वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? इनर वाला या आउटर वाला? हाँ, sir, the outermost. हाँ, अगर आप ज्यादा हायर एनर्जी के बर्स्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो इट इज पॉसिबल दैट मे बी यू कैन इजेक्ट द इनर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. ठीक है. हाँ मृदुल, आई विल, अच्छा नहीं मृदुल का पहला ही था. ठीक है, ओके. देन एक और डाउट है कविश का, हाउ AMU इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. वो तो मृदुल आप लोगों को क्लास 12th में देयर विल बी अ चैप्टर इन फिजिक्स कॉल्ड एज न्यूक्लियस. उस टाइम पे आपको ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट बताएंगे, E is equal to mc square वाला. Then you have a simple relationship how mass and energy are related to each other. हाँ, देन आदित्य का एक और क्वेश्चन है, सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही one photon can eject only one electron. Yes, that is what we discussed yesterday also when somebody had asked the doubt, that sir ये like जो description आपने दिया है that photon is ejecting electron, then could it happen that the photon could like take the electron, or the electron then can take another photon and then come out on all those lines. And मैंने वो बताया था कि जो बोर्स मॉडल समझते हैं बच्चे उनके लिए फिर भी वो एक्सप्लेनेशन ठीक था, बट जो नहीं समझे थे उनको अभी पार्शियली समझ में आएगा. एंड बोर्स मॉडल बताते वक्त आई विल अगेन डिस्कस विद देम व्हाट दैट पर्टिकुलर डाउट वाज एंड हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, अभी के लिए
लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसका हम लोग कंटिन्यूएशन देख लेते हैं, ठीक है, विच वाज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एज प्रेजेंटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यू हैव अ सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन फ्रंट ऑफ यू, right, where you have a metal and it is struck by light of a particular intensity and frequency, and what we see is that electrons get ejected, which can be detected via the following setup, right? And the explanation was provided by quantum theory of light, that why certain radiation are able to eject electrons and why certain radiations aren't, right? So it said that it all happens at an atomic scale, where a photon, the smallest unit or packet of energy present in that radiation, gets absorbed by an electron, and if the energy is sufficient, then it can get ejected. Otherwise, there is no ejection of electron. So if you are striking radiation of a frequency which is able to overcome the attractive force of electron and nucleus and provide the electron that much energy that is it is able to come out of the atom, then yes, electron do get out, and the remaining energy in fact gets converted into their kinetic energy. But if the photon itself isn't capable of ejecting the electron, then you will find no photocurrent, irrespective of how many photons or how much intensity of that radiation you throw towards the metal plate, right? So this was something which was mathematically presented as well as validated by Albert Einstein. What was the mathematical presentation? वो एक बार मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ. So यहाँ पर नोटिस करना, when a photon of sufficient energy strikes, Albert Einstein said that the transfer happens, the energy transfer happens, and it happens without any time lag or delay. It is like almost an instantaneous phenomena. And he said that greater energy of photon, right, if you provide a photon of a higher frequency, then that greater energy transfer will happen to the electron, and as a consequence जो ejected electron होगा उसका kinetic energy भी बढ़ा हुआ होगा, right? In other words, you can look at this equation where it says that energy of photon which is incident on the atom is used in two ways. One will be the energy that is required to eject the electron out of the metal atom, right? This is called as a threshold energy or work function, right? It is something which depends on the metal, right? Some metals have a lower value of this, some metals have a higher value of this, depending upon how many protons and electrons are there in the atom. Now, the remaining energy, this was the first part of the energy of photon. The remaining energy that came from the photon is imparted as kinetic energy to the ejected electron, right? The ejected electron will be coming out of the metal atom instantaneously and possessing the remaining the remaining energy from the photon. It will possess that kinetic energy. And as asked, अभी किसने पूछा था? हाँ, आदित्य ने पूछा था. So this equation is a one photon, one electron equation only. That is one photon getting absorbed by one electron and then comes out of the metal atom. अच्छा, अब आप इसमें नोटिस करना that threshold energy and work function को represent किया जाता है with this symbol called as phi, ठीक है, PHI, phi बोलते हैं इसको.
एंड द काइनेटिक एनर्जी टर्म नोटिस करना, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में यू हैव मैक्स रिटन, राइट? सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट assuming no other loss of energy, the maximum kinetic energy which can be there with the electrons can be given by this equation. Okay, now this is something which can be written in various other forms also, depending upon how data is given in the question. So notice karna, energy of photon can also be written as h into nu, where nu is the frequency of the incident radiation. This work function of the metal can be written as h nu naught. What was nu naught? Nu naught was the minimum frequency that was required to eject electron. ठीक है, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था, राइट? उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हम बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पर वी हैव डिस्कस्ड दिस टर्म दैट फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज न्यू नॉट, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, राइट? यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे का फोटोन अगर हम लोग भेज रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर ही नहीं पाएगा, इट विल नॉट हैव दैट मच एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट? और अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, ज्यादा एनर्जी का फोटोन हम लोग थ्रो कर रहे हैं, राइट? तो इट ओबेज दिस इक्वेशन. This equation holds true that energy of that photon is used in two ways. One, to eject the electron. So to eject the electron, h nu naught energy got used. Nu naught represents threshold frequency, and whatever the remaining energy was gets imparted as kinetic energy to the ejected electron. ठीक है, अगर लेट्स से आपको वेवलेंथ्स का डेटा दिया है rather than frequency, तो that is also completely all right. You can go ahead and write, instead of energy of photon, you can write it as hc by lambda, and the threshold frequency can be replaced by threshold wavelength, and the formula written is hc upon lambda naught, right? So just a quick note on each of these terms and their definitions, right? H is Planck's constant. What was nu? Nu and lambda were the frequency and wavelength respectively of the incident radiation, the incoming photons, right? Nu naught and lambda naught, these are called as threshold frequency or threshold wavelength of the metal, right? Now notice karna, what we are giving it as a definition is that threshold frequency is the minimum frequency below which photoelectric effect or photocurrent is not observed, right? And similarly, threshold wavelength will be the maximum wavelength, okay, above which photocurrent is not observed, right? इसमें maximum word क्यों use किया गया? Right? Why did the word maximum got used over here? Because energy and wavelength are inversely related to each other. अगर मैं wavelength बढ़ाता हूं तो energy कम होती है of the electromagnetic radiation. ठीक है, m was the mass of electron and v was the speed of the fastest electron ejected, right? तो ये आपको mathematical description समझ में आया of what is happening in the photoelectric effect experiment. All right. Now, definitely this required validation. This required experimental validation because it was a phenomena that was happening in reality in front of us, right? That light was coming in, it was striking the metal atom and electrons were getting ejected, which could be detected. However, what was happening at an atomic scale, which Albert Einstein presented and in fact gave a mathematical view to it, is something which is quite important and needs to be validated. So how it got validated, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा.
that this for left hand side, that is energy of photon, this is something which we are providing. So we know what frequency we are providing, we can calculate the value of that frequency, and we can sort this left hand side कि ये क्या value रहेगा. राइट हैंड साइड पर भी ये जो पहला टर्म है, this is also something which we know, like we know which metal we are using. For example, let's say we are using potassium, so we know that which frequencies are able to eject electron and what would be the minimum frequency that will be able to eject electron. Experimentally ये figure out कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. But what about this term, half mv square? This requires a special way or a special method with which we can measure it, because electron दिखेगा तो है नहीं. ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसको देख लिया, अभी यहाँ पर था, अभी यहाँ पर पहुंच गया, तो कितने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो उससे स्पीड पता पड़ गई और उससे फिर हमने लाइक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया. तो ये ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से तो नहीं आता है, ठीक है. Then Arya is saying that we can measure it by the current produced. Well, not really, because that is where this first point is of significance, because this phenomena happens so instantaneously, right, that you don't really practically are able to detect that what time is taken during this process, right. Then Kavish का भी opinion है, सर sensors लगा दो, मतलब कैसे sensors, like how? ऐसा डिटेक्ट किया तो we can measure distance no between the sensor and the metal plate. नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ, it is almost so instantaneous. Let me actually show you the calculations. मतलब in fact, if I let's say ask you to solve this question and ask you to determine the speed of electron, ठीक है, एक बार ट्राई करो और देखो कितनी स्पीड आ रही है, एंड फिर आप खुद अग्री करोगे इस चीज को लेकर कि भाई मतलब दिस इज टू फास्ट टू मेजर. एंड मतलब नॉट इन today's world, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट लेना, दिस इज 1900s when this experiment was being done. Put yourself in that era. ठीक है, पहले एक बार कैलकुलेशन कर लो. ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है. आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, because this is the most important photoelectric effect equation that you will be using time and again. ठीक है, take a screenshot of this and then ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है. एंड इस वाले क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव मुझे एक बार ना लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये लैग जाता नहीं है, ठीक है. मैं कई बार रीस्टार्ट नहीं करता हूँ, ये लैपटॉप लैग करने लगता है. तो व्हाट आई विल डू इज यू टेक अ स्क्रीनशॉट, try and solve this question, and in the meantime I'll make someone host and just come back into the meeting after logging out, ठीक है. तो किसको बनाऊं मैं होस्ट, एक कविश को बना देता हूँ. कविश, हाँ, I'm making you a host right now and then I'll be coming back, okay. ठीक है. एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने क्वेश्चन का? Sir, mass of electron 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg, ठीक है. एक बार बस करो, मैं आता हूँ उसको रिस्टार्ट करके.